अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बुध का दिन है और तारीख़ है 24 जून 2024। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है और वो ये कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जनेवा में जो मुज़ाकराती अमल शुरू होना था 19 जून को, उस दौरान इसराइल ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मारने का मंसूबा बनाया था। ये ख़बर किस प्लेटफॉर्म से सामने आई है वो और पाकिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए ने इस ख़बर के हवाले से क्या कहा है, ये देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी जो आला तरीन शख्सियत है उनका रद्द अमल ये है असल ख़बर और ख़बर का असल हिस्सा। तो इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ख़बर आपके सामने पेश कर देता हूँ। वो ये है कि मारियो नवाफिल जो कि एक अमरीकी जर्नलिस्ट हैं और हमेशा पॉडकास्ट करते रहते हैं, उन्होंने एक ब्राज़ील के जर्नलिस्ट पेपे एस्कोबार का इंटरव्यू किया और पेपे एस्कोबार ने ये दावा किया कि मोसाद ने यानी कि इसराइल की खुफिया एजेंसी ने नेतन्याहू इसराइली वज़ीर आज़म की हिदायत पे जो है आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब के जहाज़ को हिट करना था, उनको मारने का मंसूबा था जब वो पाकिस्तान से जनेवा या स्विट्ज़रलैंड जो है वो मुज़ाकराती अमल के लिए तशरीफ़ ला रहे थे। ये बात उन्होंने कही और फिर पेपे एस्कोबार ने ये भी कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने ये कॉल इंटरसेप्ट कर ली थी और फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने ओमान के ज़रिए, कतर के ज़रिए और अमेरिका के ज़रिए ये पैगाम भिजवा दिया इसराइल को कि अगर इस मंसूबे पे अमल दरामद का अगर आपने सोचा भी तो हम इसराइल को इस सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे, वाइप आउट कर देंगे। अब सफ़ाए हस्ती से मिटाना ज़ाहिर है आम मिसाइलों के ज़रिए तो हो नहीं सकता, आम असलहे के ज़रिए तो हो नहीं सकता, तो वो कैसे होता है ये बात आप बखूबी जानते हैं। और फिर यही ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट जो हैं पेपे एस्कोबार, वो ये कहते हैं कि ये जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ये जो मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, ये ख़बर मुझे पाकिस्तान और अमेरिका के इंटेलिजेंस ज़राए से मिली है और उसके बाद इन दोनों ज़राए से मिलने के बाद भी मैंने मुख्तलिफ़ ज़राए से फ़र्दर भी इसको कन्फर्म किया है और तभी जाकर मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ। ये है एक ख़बर। तो गोया इसराइल ने आसिम मुनीर को टारगेट करने का, मारने का मंसूबा बना लिया था और ये जनेवा या स्विट्ज़रलैंड में जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो फिर लोग ये कहते हैं, ये मुख्तलिफ अब कयास आराइयाँ शुरू हो जाती है ना। आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए ने जो कहा है वो तो मैं अभी आपके सामने पेश कर देता हूँ इस ख़बर की हकीकत। फिर लोग अब सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं कि जी बिल्कुल ये ख़बर तो दुरुस्त मालूम होती है क्योंकि 19 जून को ये मुज़ाकरात होने थे, लेकिन अचानक ख़बर आती है कि 19 जून को ये मुज़ाकरात नहीं होंगे और फिर 21 जून को इनका इनेकाद किया गया। चूँकि ये सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट जारी हुआ था इसलिए 19 जून को ये मुज़ाकरात मुलतवी करके या मुअख्खर करके 21 जून को इसका इनेकाद किया गया। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए ने जो एक्स अकाउंट पे इस जो वीडियो क्लिप है या ये जो पॉडकास्ट है इसका जो क्लिप शेयर हुआ है उस पर कमेंट करते हुए कहा कि ये ख़बर सरासर बकवास और मुकम्मल बेबुनियाद है। पाकिस्तानी वफ़द जो स्विट्ज़रलैंड गया अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकारी करने के लिए, उसमें फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब शरीक थे और ये दौरा जो है ये घड़ी की सुई की तरह बिल्कुल हमवार रहा। अमेरिका, पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ज़रिए ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट जारी नहीं किया गया और ना ही इस हवाले से कोई ख़बर में हकीकत है। ये दौरा जो है मुकम्मल तौर पे जो है सुई की तरह जो है बिल्कुल हमवार रहा और इस किस्म की ख़बरों को हम मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं। ये बात कही गई है पाकिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ख़बर झूठ है, बेबुनियाद है,
बेसलेस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मारियो नवाफिल है, इसी के प्लेटफॉर्म से इस किस्म की खबरें, मुतनाज़ा खबरें हमेशा क्यों कर सामने आती हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि एक CIA के साबिक एहलकार ने यह दावा किया कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने JD वेंस को ये बताया था कि ईरान ने तीसरे मुल्क से एटम बम हासिल कर लिया है, और फिर JD वेंस की दौड़े लग गई थी फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो कुछ दिनों बाद पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने जो है बाकायदा ऑफिशियली इस पर स्टेटमेंट दे दी थी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई भाई, हमने तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, या इसहाक डार ने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं की है और ना ही कोई ऐसी बात हुई है। तो ये मारियो नवाफिल के हवाले से जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें और भी मुतनाज़ ख़बरें जो हैं इनके पॉडकास्ट में सामने आती रहती हैं कि जी इसराइल ने ईरानी वफ़द को टारगेट करना था और पाकिस्तान ने फिर ये मनसूबा नाकाम बना दिया, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, और वो ख़बरें भी दुरुस्त साबित नहीं हुई। ईरान ने भी और पाकिस्तान ने भी उसकी भी तरदीद कर दी थी। बट सवाल अपनी जगह मौजूद है। देखिए ये जो बड़े नेटवर्क्स होते हैं ना, CNN हो गया, BBC हो गया, फॉक्स न्यूज़ हो गया, ये जो बड़े, तो वो बड़ी तस्दीक के बाद इस तरह की ख़बर जो है ऑन एयर करते हैं। लेकिन ये जो मारियो नवाफिल हैं, इनको मालूम है कि अभी पब्लिक पल्स क्या है, लोगों के जज्बात क्या हैं, लोगों की नब्ज़ क्या है, लोग क्या देखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो अपनी जो है ना एक स्पेस बनाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो तो बड़े ज़िम्मेदारी के साथ वेरीफाई करके कोई ख़बर, इतनी बड़ी ख़बर जो है ना, ये तो बहुत बड़ी ख़बर है, तो वो तो फिर ऑन एयर करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि आप उन क्रेडिबल TV चैनल्स की मौजूदगी में अपनी स्पेस ये क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों की अटेंशन ये सीख करना चाहते हैं, इस तरह के दावे करके, इस तरह के जर्नलिस्टों को बुलाकर। ज़ाहिर है एक तो करोड़ों की ट्रैफिक इनको मिल जाती है, सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, करोड़ों की तादाद में इनको व्यूज़ मिल जाते हैं। अब देखें, मैं भी इनका नाम ले रहा हूँ, मारियो नवाफिल, और ये जो ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट हैं, ये जो इस किस्म के जर्नलिस्ट होते हैं, वो भी इस तरह की बातें इसलिए करते हैं कि उनका नाम भी रातों रात जो है लोग जानने लग जाते हैं। पूरी ज़िंदगी इन लोगों ने गुजारी है, हमने कभी क्या इस ब्राज़ीली जर्नलिस्ट का कभी नाम लिया है? क्या आपने कभी इनका नाम सुना है? आज इस वीडियो में 8 से 10 दफ़ा मैं उनका नाम ले चुका हूं और पूरी दुनिया में ये नाम उनका डिस्कस हो रहा है। तो ये भी अपनी तरफ अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, अपनी शोहरत चाहते हैं, और ये जो मारियो नवाफिल जैसे हैं ये भी लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, करोड़ों की ट्रैफिक लेना चाहते हैं, व्यूज़ लेना चाहते हैं, सब्सक्राइबर्स लेना चाहते हैं, अपने लिए जो है वो स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो ऐसी किस्म की खबरों का मकसद इसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये एक शॉर्टकट, ये शोहरत हासिल करने के लिए ये शॉर्टकट रास्ता है, एक इंतहाई मुख्तसर रास्ता है। इस तरह इन लोगों की क्रेडिबिलिटी जो है वो इम्पैक्ट होती जाएगी, और कल को अगर ये कोई सच्ची खबर भी देते हैं तो उनकी सच्ची खबर का भी कोई ट्रस्ट करने के लिए बहरहाल तैयार नहीं होगा। तो ये एक ख़बर की हकीकत थी जो मैंने आपको बता दी। बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है और लोग उसके ऊपर एतबार करके ज़ाहिर है उसको सर्कुलेट भी कर रहे हैं। ये बात तो तय है कि इसराइल पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं करना चाहता, ये बात तो हकीकत है। लेकिन ये इस तरह का देखिए, आर्मी चीफ जा रहा हो और मतलब इस तरह के सिक्योरिटी इंतज़ामात नहीं होते भाई, हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ के इतना आसान नहीं होता, और ना ही कोई इसराइल इतनी बड़ी कोई तोप चीज़ है कि वो आसानी के साथ इस किस्म के काम कर ले। अगर इस तरह ही करना होता तो फिर वो अभी तक वो अपने जो है ना हिजबुल्लाह को भी ख़त्म कर चुका होता, लबनान में जो बगावत है, इसराइल के अंदर ख़ुद फ़लस्तीन का मसला वो हल कर चुका होता, अमेरिका के बग़ैर जो है वो ईरान के साथ 2 दिन भी जंग लड़ नहीं सकता। तो इतना भी उनको बड़ा करके पेश करने की ज़रूरत नहीं है। गो कि हम मानते हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी है और अमेरिका में उनकी ठीक ठाक लाबी है और ठीक ठाक असर व रसूख है। लेकिन बहरहाल ये खबर थी जो मैंने बता दी आपको, और इसलिए मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं तो थोड़ा वक्त लेता हूं, ख़बर की क्रेडिबिलिटी को जांचने की कोशिश करता हूं, उसके मुख्तलिफ़ पहलू देखने की कोशिश करता हूं। मुख्तलिफ़ ज़राए से रब्ता किया जाता है, सिक्योरिटी ज़राए से रब्ता किया जाता है, और उसके बाद ही वो ख़बर मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। मारियो नवाफिल की तरह मुझे कोई शौक़ नहीं है कि करोड़ों के ट्रैफिक हो या करोड़ों में व्यूज़ हों, या मुझे जो है ना रातों रात शोहरत मिल जाए और मैं शोहरत की बुलंदियों पर पहुँच जाऊँ, ऐसा कोई शौक़ मुझे नहीं है। तो बहरहाल
اس کے علاوہ اس سے گزشتہ والے ولاگ میں نے افغانستان کے حوالے سے بھی چند گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہے کہ وہاں سے کیسے خطرات پاکستان کے لیے سر اٹھا رہے ہیں۔ اصل مرکز جو ہے ہمیں فوکس افغانستان پہ کرنا ہے، کیونکہ اسرائیل اور را اور موساد نے اب اپنی جڑیں وہاں پہ پیوست کر لی ہیں اور پوری کی پوری سازشیں اب وہاں سے تیار ہو رہی ہیں۔ بہت شکریہ۔